नमस्कार। आज मैं अनिरुद्ध उमर जी की कविता संग्रह संलाप से कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता संग्रह है और अनिरुद्ध जी के कविता लेखन की एक अलग शैली ही है। और संलाप जैसा कि इसका नाम है, मुझे सबसे अच्छी कविता, बहुत सारी कविताएं लगीं। मैं सबसे पहले इसी शीर्षक से जो कविता है संलाप, वो पढ़ रही हूँ। उन्हीं शब्दों से हमें देखना सुनना है, एक दूसरे में पड़े बेतरतीब वाक्यों के राग, उन्माद अवसाद। उन्हीं शब्दों का कहा मान मैंने, मैं तुम में अपने को, अपने नहीं बस यूं ही। हवा के चलने से झरते पत्ते शोर करते गिर रहे थे। तुम्हें लगा मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, मुझे लगा तुम कुछ बेहद ध्यान से सुनने में हो। जुगलबंदी। जैसे कोई स्वप्न द्वार पर दस्तक करते थमे सांस भर, फिर उसे स्वप्न खुद में समो ले। यूं पियानो वायलिन खरगोश की खाल पहने भीतर प्रवेश करते, सांस का काम है चलना मगर कभी कभी थम भी जाना। जीवन के लिए जीवन जो स्वप्न भी है। ये कविता अनिरुद्ध जी ने 24 नवंबर 2022 की शाम ध्रुपद गुरुकुल संस्थान भोपाल में वायलिन पियानो की जुगलबंदी सुनते हुए के संदर्भ में लिखी है। कविता का शीर्षक है आस की इबारत। मेरे पास गणित के कागज की नाव, अंग्रेजी के कागज का हवाई जहाज, हिंदी के किसी कागज के टुकड़े पर याद और मिलने की आस की इबारत, एक रफ कॉपी जिस पर जमाने की डांट डपट। जिस साल यह सब घटित हुआ उसी दिन उसी बरस कहीं तुमने जन्म लिया। अब भी मार्ग में है तुम्हारे घर के वह हवाई जहाज, नाव कागज की वह। कविता का शीर्षक है बहुत जल्द। बहुत जल्द धरती छोटी हो जाएगी, तुम मुझ में समा जाओगी। अभी सारी नदियां प्रवाहित समाहित होने आकुल व्याकुल अहरह, फिर सारी नदियां धरती बन जाएंगी, नदियों में दौड़ेगी धरती की नब्ज। बहुत जल्द सूर्य शीतलता की झील में, बहुत जल्द वायु एक हरे पेड़ में किसी बांसुरी सी, बहुत जल्द हम एक दूसरे में समा जाएंगे। अन्यत्र कहीं भी न होने, बहुत जल्द जल्द बहुत ही जल्द। बहुत पास। विदा के क्षणों में मुझ पर पेड़ की छाया, तुम पर विदा के क्षणों में आकाश में गुजरते पक्षी की उड़ान। कुछ दूर नितांत अकेला अकेलापन करता था इंतजार अकेलेपन का। बहुत पास नितांत अपना अंत देख रहा। सिर्फ बहुत सारे बहुत में बहुत कम ही बसता, यह कहने वाला, यह जताने वाला, यह मानने वाला।
बहुत सारे बहुत कम में भी नहीं बस पाया। सिर्फ दीवार पर गमले की परछाई रह गई। कुछ भी नहीं। मैं जिस जंगल में आ गया हूँ, जो जंगल मुझ तक आ गया है, हमारे बीच से जो चला गया है, हमारे बीच जो बस गया है, वही तो वह वहाँ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। जबकि सब कुछ होगा, ना होने में जंगल, ना होने में मैं। 4 दिन मिले थे, 4 जन्म नहीं। 4 जन्मों को जीना था हमें बहुवचन में। दिन कभी रात से मुक्त न हो सके। रात दिनों की गुंजलक से मुक्त होने में बीत जाती। 4 दिन में सब नहीं बीतता। 4 दिन में कुछ नहीं रीतता। इधर का टूटा तारा उधर नहीं जा पाता। उधर डार से बिछड़ा पत्ता इधर नहीं आ पाता। बचेगा नहीं कोई। तुम्हारे बालों में सफ़ेदी आने की तरह नहीं। जिस तरह सफ़ेद हुए वस्त्र, जिस तरह लुंचन में काजल से केश लुंचित हुए, आँख का अंजन घुला, आँख के घाट नाव दम तोड़ती। नदी मेरी हथेली पर थी, पके सफ़ेद बाल सी। पृथ्वी कांपी, एक नब्ज़ अब गई, अब गई। नदी तुम्हें अंतिम प्रवाह को समर्पित होते हमने देखा। हमें देखने बचेगा नहीं कोई। सितंबर। सितंबर की अजीब दोपहर, क्या कोई किसी को याद नहीं कर सकता? नहीं, यह प्रेम नहीं, निषिद्ध जो भी वह नहीं, मगर याद वह क्या है? क्या वह सितंबर? आना। उसका बिस्तर तक आना रात गए अनुष्ठान है या आहुति? समिधा, अरड़ियाँ, घृत, कपूर, मौलश्री, कुमकुम। उसकी वेड़ी जो मेरी सांसों को गूंथे है, मेरी सांस सांस वेड़ी का बल खोलती। उस पर एक बादल मेरी इच्छा ने रख दिया है। जहाँ वह रहना चाहती। नींद के आंगन में वह पुकारेगी नाम। दबी सांस मेरा नाम, उसके कंठ में शहद नमक। मेरा स्पर्श शेष शेष रात्रि दीपक की बाती। एक देहरी है जहाँ उस पार मैं, एक देहरी जहाँ वह रहना चाहती, रह नहीं पाती। रात गए वह उच्चारेगी नहीं नहीं, नहीं नहीं कहती। परिहास। बहरे हो अंधे हो तो निहाल रहो। विचारों के केश जलाए जा रहे, सुनो ऐसा परिहास न देखा। चिताओं पर निर्लज्ज पताकाएं। छल। पानी में गहरा तनाव है, तनाव की गांठ में प्यास। प्यास में गहरा तनाव है, तनाव की गांठ में तृप्ति। तृप्ति में गहरा तनाव है, तनाव की गांठ में सपना। सोने में गहरा तनाव है, तनाव की गांठ में नींद। नींद में गहरा तनाव है, तनाव की गांठ में छल 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 छल। बीकानेर से भोपाल। रेल जब चली थी
बीकानेर से तब भी भोपाल ही था। रेल किसी भी स्टेशन पर रुकती तब भी भोपाल ही होता। रेल जब पानी पीने जाती या इधर से उधर करवट बदलती तब भी भोपाल ही होता था। कई स्टेशन निरीह ऐसे भी आए जहां रेल बहुत बेगानी सी मुंह ऊंचा किए धड़ धड़ करती गुजर गई। वह स्टेशन भी भोपाल ही था। उस रेल का रंग पोहे जैसा। हम हर उस स्टेशन पर बैठे हैं, हम हर उस रेल में बैठे हैं। इस दिगंत से दिगंत की यात्रा में हम ख्याल रखते हैं, अरे भोपाल आ गया, यह कहते कहीं सपने में दौड़ती रेल से उतर न जाएं, या हकबका कर चेन न खींच लें। खिड़की खिड़की जंगल चांद तारे, नदियाँ पर्वत समंदर उचक उचक देखते हैं। अभी एक बेंच प्लेटफॉर्म पर दिखनी है जहाँ सकोरे में रखी चाय से उठ रही होगी भाप। जाने को देखा। मेज पर सर रखा है, तकिए पर नहीं। सर हिल रहा है, मेज नहीं। पास रखी कुर्सी के दुखते पैर उठी, फिर भी किसी तरह मैंने उसके जाने को देखा। तकिए में जाने क्या था, मखमली डोकरी सा उस नींद। मैं किसके देश में, जिसका वह देश उसे मानता कोई अपना देश। उस देश में जो सुबह की बारिश में छाता लिए चला जा रहा साइकिल चलाता। तस्वीर जिसकी किसी ने ले ली पीछे से, यह सोचते कभी उसे मेरी ओर से यह सुनने को मिलेगा, ये मैं ही तो हूँ भीगता। सब जानते यह सड़क, यह आकाश, यह हरियाली, मैं किसके देश में कौन हूँ, जिसे देख लगता ये इसी का देश है। भीतर नहीं रहा। देखो तो बेंच पर से जाने वाला रह गया, चली गई है बेंच कुछ। देखो तो जिस खिड़की पर बैठा बाहर निहार रहा था, वह भीतर नहीं रहा। एल्बम में से हाथ इतना निकला, मटकी में डूबता लोटा मध्य ही में थिर हो गया। डूब गई प्यास। अभी घुटनों में दर्द उठा यूं, अंतिम मोड़ से पहले गले लग रहा ज्यों। अभी कोई जल की धार नीचे पत्थर सा बहता। जाने कौन झुक जाता है, फिर तुम्हें लिए उड़ जाता है। मन उड़ जाता है, फिर लिए मुझे जाने कौन। पार्श्व। यह जो आवाज़ है, यह माँ है, कथाओं के बहाने जी रही ढलान। पार्श्व में जाने कितने सूर्योदय। यह जो विकल है आसक्त जीवन, यह जो ठाठ है ठक ठक, यह जो करवट लेती उठान है, यह जो उसकी आवाज़ में मालवी नमक, यह जो उस नमक की बगल में उठती हूँ 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 हूँ। मैं उसके पीछे के अंधेरे का तरल मन हूँ। कथा कहती माँ कथा है, कथा सुनता पुत्र सिर्फ पुत्र ना रहे। धन्यवाद।